नमस्कार, फ्रंट टीवी के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हेडलाइंस एयरसेल रणजी में हैट्रिक लेकर अबू नसीम ने रचा इतिहास, उपलब्धि हासिल करने वाले असम के एकमात्र गेंदबाज। प्रदर्शन में और निखार ला टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं अबू। दिल्ली को अफसू का अल्टीमेटम, पृथक राज्य के लिए मणिपुर नाकेबंदी की दी चेतावनी। बोडोलैंड राज्य की मांग दबाव बढ़ाने के लिए अफसू ने निकाली 5 दिनी साइकिल रैली। भूपेन हजारे भारत रत्न दिए जाने की मांग पर राजनीति के लिए मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भाजपा को लताड़ा। सूरा में 2 दिनी बांग्ला महोत्सव शुरू, ड्रमों की धुनों से गूंजा गारो हिल्स। 2G स्पेक्ट्रम मामले पर सुनवाई शुरू, ए राजा और कनिमोई के मामले लटके। गुवाहाटी में भारत के खिलाफ दोस्ताना फुटबॉल मैच में चमक दिखी और भारत में रूपाले पर्दे पर बहुत जल्द ही सजीव होने वाला है विश्व का सबसे चहेता हीरो टिंटिन। अब खबरें विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश में टुकी मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों की सूची तैयार है। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों के अनुसार टुकी कैबिनेट में जारबॉम गैमलिन मंत्रिमंडल के 2 विधायकों को जगह मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जारबॉम गैमलिन मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों को टुकी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फ्रंटियर टीवी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक चाउना मेन ने कहा कि नबाम टुकी के नेतृत्व में सूबे का चौतरफा विकास होगा। टुकी के करीबी माने जाने वाले मेन ने खुलासा किया कि टुकी मंत्रिमंडल के संभावित विधायकों की सूची तैयार हो गई है और अब कांग्रेस हाईकमान की मुहर का इंतजार है। No. That's totally false. I have not asked him anything. I have not discussed anything on portfolios with him. That is the Chief Minister's prerogative. Whom he includes in his ministry is entirely up to him. हालांकि मेन संभावित मंत्रिमंडल का ब्यौरा देने से इनकार कर गए। That is between Mr. Tukey and the High Command. How they will solve the issues is entirely between them. But we are all. But one thing I would say that we are all a family now. There is no dispute. Whatever dispute we had, it is all finished now. We are one team now. We will go as a team. We will work as a team all together. समझा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जारबॉम गैमलिन टुकी मंत्रिमंडल में अपने 50% विधायकों की एंट्री चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक टुकी कैबिनेट में गैमलिन के कैंप के महज 2 विधायकों को ही एंट्री मिलेगी। There is no Jarbom camp. There is no Tukey camp now. From now onwards, that is not my prerogative to answer. That is the prerogative of the Chief Minister to answer for that. चाउना मेन के अनुसार टुकी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विश्वासियों की मदद करें। साफ है कि उन्होंने इशारे में कह दिया है कि टुकी कैबिनेट में उनके विश्वास पात्रों को अधिक तरजीह मिलेगी। ऐसी खबर मेन को गृह मंत्रालय की पेश की गई थी, पर उन्होंने PWD विभाग की मांग की है। Definitely, we look forward for a very good governance, for the development, for progress, peace and prosperity of Arunachal Pradesh, with a clean administration, with the cleansing of the law and order situation in Arunachal Pradesh. The corruption is a chronic problem globally, everywhere. It is a chronic problem. We have to root it out. Even if we cannot root it out totally, we have to try our best to eliminate corruption from our society. मुख्यमंत्री कार्यालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक दिवंगत मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे पेमा खांडू गोजन गांधी को टुकी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अन्य जिन्हें टुकी कैबिनेट में एंट्री मिल सकती है उनमें पी नारबू, तापांग तालो, बोसीराम सिराम, चाउना मेन, टिन काटरा, राजेश ताचो और कारिको क्री हैं। नई दिल्ली से जेनी थिंग्स के इनपुट के साथ न्यूज डेस्क, फ्रंटियर टीवी। असम के उभरते युवा तेज गेंदबाज अबू नसीम अहमद ने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक लेकर असम के लिए एक इतिहास रच दिया। अबू की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बना गुवाहाटी का नेहरू स्टेडियम, जहां असम रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप बी के एक मुकाबले में की मेजबानी कर रहा है। IPL चैंपियंस लीग में चैंपियन रही मुंबई इंडियंस टीम के हम खिलाड़ी अबू ने मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि हासिल करने वाले अबू नसीम असम के एकमात्र गेंदबाज हैं। अबू ने इस हैट्रिक के साथ मैच की पहली पारी में 5 विकेट हासिल किया, जिसकी बदौलत मेजबान असम को 82 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में सफलता मिली। दिन का खेल खत्म होने के बाद अपनी इस सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए अबू नसीम ने मीडिया को बताया कि उससे
अपने असम की ओर से यह उपलब्धि हासिल कर काफी गौरव की अनुभूति हो रही है। अबू इससे पहले अंडर 19 क्रिकेट में भारत की ओर से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हैट्रिक हासिल की थी। अबू ने कहा कि वो अपने खेल में लगातार निखार लाना चाहता है ताकि एक दिन टीम इंडिया का हिस्सा बन सके। खूब ভাল লাগিছে ধৰক অসমৰ ফাৰ্ষ্ট মানে ধৰক হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে ভুল নহয়, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট মই হেট্ৰিক কৰিছোঁ পুৰা অসমৰ হয় এতিয়ালৈ। চ' খুব ভাল লাগিছে। অভিয়াছলি ধৰক মানে কি কয়, এটা সকলোৰে ড্ৰিম থাকে হেট্ৰিক কৰা ৰঞ্জি ট্ৰফি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেটছত। চ' খুব ভাল লাগিছে। মই গম পাইছিলোঁ যে এইটো উইকেটত যদি মই ষ্টাম্প টু ষ্টাম্প বল কৰি তেতিয়া LBW নহ'লে বল পাম, আৰু সেইটোৱে হৈছে 4টা বল হৈছে। अंडर 19 टीमत पाइছিলোঁ অষ্ট্ৰেলিয়া আহিছিল ইণ্ডিয়ালৈ, ধাৰণশালত মই হেট্ৰিক পাইছিলোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এগেইনষ্টত अंडर 19। আৰু ভাল কৰিব পাৰিলোঁ হয় যদি চেষ্টা কৰিলোঁ হয়। তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ, আৰু ধৰক 100% ফুলফিল নহ'লে এতিয়া 80% ফুলফিল হৈছে মই ভাবোঁ। আৰু লাহে লাহে যদি এনেকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি থাকোঁ, চ' অভিয়াছলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ বেছি সময় নালাগে মই ভাবোঁ। আৰু মোৰ সেইটোৱে সপোন আছে যে ইণ্ডিয়া ছিনিয়ৰ টিমত খেলোঁ। চ' অভিয়াছলি এতিয়া বাকী যি মেটচবিলাক আহি আছে ৰঞ্জি ট্ৰফি বা আৰু এটা ইনিংছ বাকী আছে গড়, তাতে আকৌ এনেকুৱা পাঁচটা উইকেট পাওঁ যেন, তাৰ বাবে মই নিজৰ পৰা 100% এফৰ্ট দিম। মই ভাল বলিং কৰিব পাৰোঁ, মোৰ হাতত আছে ভাল বলিং কৰা। উইকেট পাওঁ নাপাওঁ সেইটো ওপৰৱালাৰ কথা। চ' মোৰ নিজৰ যিটো বেষ্ট সেইটো কৰিব বিচাৰোঁ, আৰু উইকেটটো ধৰক অট'মেटिकली। भूपेन दा को भारत रत्न मिले यह हर कोई चाहेगा, पर उनके निधन के बाद उन्हें लेकर राजनीति हो यह कोई नहीं चाहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओर से उनके लिए भारत रत्न की मांग किए जाने को राजनीतिक करार दिया है। पेश है फ्रंटेड एक्सपोर्ट। भूपेन हजारिका अब राजनीतिक मुद्दा बन गए हैं, यह सुनने में काफी अजीब लग रहा है। पर सुर सम्राट की चिता ठंडी होती उससे पहले ही अलग राजनीतिक खेल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने शुक्रवार को भूपेन दा को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजने की मांग को भाजपा की सस्ती राजनीति का हिस्सा करार दिया। यह कोई नई मांग नहीं है, लेकिन भाजपा ने उनके निधन के बाद सबसे पहले यह मुद्दा उठाया। हालांकि मुख्यमंत्री की नजर में यह राजनीतिक फायदे के लिए उठाई गई मांग है। আজি বিজেপিয়ে এইটোকে লৈ এটা ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, যেনিবা আমি কোনো কৰাই নাই। তোমালোকে ইমান দিন মনে মনে আছিলা কেলে, এতিয়া মনত পৰিলে এই মানুহবোৰ অহা দেখি। তেতিয়া আমিতো আগতে দিলোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চিঠিখন পাইছোঁ বুলি মোক লিখিছে, আৰু মই বাৰে প্ৰতি কৈ আছোঁ, আৰু এছেম্বলিও দিছে। মানে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু আমি আকৌ লাগিম বুজিছানে। আমি অলৰেডি অল পাৰ্টি অসমৰো মানে যিটো কয় এছেম্বলিবিলাকো আমি অল পাৰ্টিয়ে, মই নিজে আকৌ সাধাৰণতে এইটো ৰিকমেণ্ড কৰে, মই ৰিকমেণ্ড কৰাই নহয়। আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ মই বেলেগে চিঠি এখন লিখিছোঁ, মই তাৰ ৰিপ্লাইও পাইছোঁ। মই ক'ব খোজা নাছিলোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে বেছি কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ। সেইকাৰণে মুৰলী মনোহৰ এতিয়া মনত পৰিছে। আচ্ছা কোনে মই কি ৰাজনীতি কৰিছোঁ দেখিছে মানে, মই তাত তেতিয়াহ'লে মুৰলী মনোহৰক আহিব দিলোঁ কেলে? তাত মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ নেকি? না মই কংগ্ৰেছ ফ্লেগখন লগাইছোঁ। কথাটো চৰকাৰে কৰাটো বেয়া হ'ল তাৰমানে। তোমালোকেও নকৰিবা, মই নকৰিম। এতিয়া আজি ভাৰতবৰ্ষত তোমালোকৰ ষ্টেটত কোনজন আৰ্টিষ্টক ইমান কৰিছে? তোমালোক যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আছিলা, মই এই কথা বাদ দিছোঁ, আজিলৈকে কোনখন বিজেপি ষ্টেটে এই শিল্পী এজনক, তেওঁলোকৰ ষ্টেটতো তেওঁলোকৰ শিল্পী আছে, ইমানখিনি অনাৰ, ইমানখিনি মাত দিয়ক, ষ্টেট অনাৰ কাক দিছে মোক তাকে দেখুৱাই। भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता सुषमा स्वराज और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने गुवाहाटी में यह मुद्दा उठाया। दोनों ही नेताओं ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। भूपेन दा का जाना पहले ही राज्यवासियों के लिए एक बड़ी क्षति है, उस पर उन्हें लेकर राजनीति। हमारे नेता भूपेन दा को लेकर अपनी ओछी छींटाकसी बंद करेंगे। रंजीत गुवाहाटी। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि रत्न दिवंगत का आद्य श्राद्ध 15 नवंबर को होगा। यह आद्य श्राद्ध उनके निजरापार स्थित निवास उनके परिवार के लोग ही की ओर मैदान आद्य श्राद्ध का आयोजन किया। सर्वधर्मीय चलिब गधूली 6টা বজাৰ পৰা তাত নামৰ ব্যৱস্থা, সেইটো হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত। আৰু আমি জিলাই একে ব্যৱস্থা সেই সময়টোতে বিলাকতো একে ধৰণৰ সৰ্বধৰ্মীয় নাম প্ৰসংগ আমি কৰিবলৈ জিলা উপায়ুক্তসকলকো আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। 15 নৱেম্বৰ দিনা তেখেতৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিন সেইদিনাই পৰিছে, তাৰমানে ষ্টেটতো হ'ব। असम रत्न भूपेन दा हमारे बीच नहीं है। भूपेन दा के निधन से सदिया से धुबड़ी तक शोक का माहौल है। भूपेन दा की अस्थियां राज्य के सभी जिलों में पहुंचने के बाद शुक्रवार को शोभा यात्रा और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अस्थियां नदियों में विसर्जित कर दी गई।
और प्रशंसकों ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। इससे पहले हर जिले में लोगों ने नाम कीर्तन कर स्वर्गीय भूपेन दा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शनिवार शाम भूपेन दा का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। বিসর্জন দিলে আমাৰ এই অনুষ্ঠান হ'ল জুবুৰীলৈকে কঢ়িয়াই আনিছিলোঁ। এদিন আমি ইয়াত জনসাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ অৰ্থে পি.চি. বৰুৱা মৈদানত ৰখা হৈছিলে আৰু এই সমগ্ৰ জুবুৰীবাসী ৰাইজ বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল তেখেতসকলে ওতঃপ্ৰোতভাৱে থাকে ন্যায়াধিক সমাপন কৰিলে তাৰ আমি আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি ৰাখিছোঁ আমাৰ এই মহান শিল্পীগৰাকীৰ পবিত্ৰ আত্মাই শান্তি কৰক। आज की हमारी स्पॉटलाइट स्टोरी टिंटिन पर केंद्रित है। किस तरह टिंटिन की जासूसी उसे औरों से अलग करती है और वह रातों रात भारत में भी मशहूर हो गया। यही वजह है कि विश्व भर में रिलीज होने से 6 हफ्ते पहले इसे भारत में रिलीज किया। मशहूर कार्टून चरित्र टिंटिन बिलियंस ऑफ बिलियन ब्लू विल कैप्टन आर्चिबाल्ड हडॉग करोड़ों कसमसाते काले कछुओं कहता नजर आएगा। कोई भी भारतीय चाची के बाद को सबसे अधिक पसंद करता है। कंप्यूटर जनरेटेड कॉमिक पुस्तकों में टिंटिन के अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी अनुवाद सबसे अधिक बिके हैं। लगभग 82 साल पुराने एक साथी स्क्रीन पर जीवंत होने स्पीलबर्ग और पीटर जैक्सन के जबरदस्त संयोजन वाली फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन द सीक्रेट ऑफ यूनिकॉर्न आयोजित किया गया। स्पीलबर्ग ने इस फिल्म को अमेरिका में रिलीज 6 हफ्ते पहले भारत में रिलीज करने का फैसला लिया। पिक्चर्स के मुताबिक अधिक Smell it. Look at this. A unicorn. That's a very unique specimen, that is. Finest ship has ever sailed the 7 seas. How much for the boat? It's not for sale. Something happened on this ship. What secrets do you hold? What's this? That model ship conceals a clue. It's an old history. Good boy, Snowy. Are you going to take charge of this evidence? Never fear, Tintin. The evidence is safe with us. Thompson, where are you? Oh, well, I'm already downstairs. Do try to keep up. बांग्ला में बच्चों की पत्रिका आनंद मेला ने 70 के दशक में पहली बार टिंटिन को भारत में लाया था, वह भी स्थानीय भाषा में। बांग्ला टिंटिन ने उस समय बाजार में धूम मचा दी थी। 2004 तक आनंद मेला ने 23 कॉमिक्स का अनुवाद किया था। 80 के मध्य में एक स्थानीय प्रकाशन ने बांग्ला में कॉमिक्स छापना शुरू किया। जानकारी के अनुसार